गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो के साथ। वैसे आज मैं ना आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। एक भैया का एक क्वेश्चन था कि भैया आपको फोगी टाइम पे या सर्दियों में या जहाँ पे आपको सिग्नल नहीं दिखता कि भाई आगे एस्पेक्ट क्या होगा सिग्नल का, कि लाल होगा ग्रीन होगा, तो या ये सिग्नल लाल है। तो देखिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, सिग्नल ना बहुत सारे होते हैं। जैसे नाम सुन लीजिए पहले, स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है? जैसे ये प्लेटफॉर्म का स्टार्टर है। अगर यहाँ से अगर कोई गाड़ी आगे तरफ उस तरफ प्रवेश करे तो ये स्टार्टर होगा प्लेटफॉर्म का, मतलब एक स्टेशन का स्टार्टर हो गया। यहाँ से गाड़ी को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। इसमें भी सिग्नल बहुत सारे होते हैं। स्टार्टर हो गया, फिर इंटरमीडिएट स्टार्टर हो जाता है, फिर एक एडवांस स्टार्टर हो जाता है, फिर उसके बाद में गेट भी हो सकता है, डिस्टेंट भी हो सकता है। डिस्टेंट या इनर डिस्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, डिस्टेंट या इनर डिस्टेंट। ये कभी भी लाल नहीं होते, सिर्फ यही सिग्नल है जो कभी लाल नहीं होते। गेट सिग्नल लाल हो सकता है, इनर डिस्टेंट और डिस्टेंट कभी भी लाल नहीं होगा, क्योंकि ये परमिसिव सिग्नल है जो कि परमिशन देता है कि आप आगे मेरे से जा सकते हो। हाँ, इनका एक होता है कि इनका एक एस्पेक्ट ऐसा होता है कि जैसे मान लें कि डबल येलो है तो आप पास कर सकते हो, ग्रीन है तो भी पास कर सकते हो। लेकिन जब वन येलो दिख जाए तो हम क्या करते हैं कि स्पीड को कंट्रोल करने लग जाते हैं कि आगे जो वन येलो दे दिया तो हो सकता है वन येलो के बाद में जो सिग्नल होगा वो लाल होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो खैर इसको छोड़ो, पहले ये बता देता हूँ। तो गेट सिग्नल हो सकता है, डिस्टेंट सिग्नल हो सकता है। डिस्टेंट के बाद में भी जो भी होगा गेट हो सकता है, या उसके बाद में होम हो सकता है। होम सिग्नल भी तीन हो गए, होम, इनर होम और रूटिंग होम, ठीक है। मतलब यही कोई 8-10 सिग्नल होते हैं जिसमें गेट 2 बार भी आता है, 3 बार भी आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली समझिए कि गेट सिग्नल एक बार आ गया, डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट एक बार आ गया, होम अगर एक बार आ गया, स्टार्टर एडवांस आ गया। मतलब 7-8 सिग्नल मान लीजिए, 5-7 सिग्नल मान लीजिए, आप जितना मान चाहे मान लीजिए। एक बार ऐसा भी होता है कि कई जगह स्टार्टर होता है, स्टार्टर के बाद डायरेक्ट होम भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर छोटा साइज़ का ब्लॉक सेक्शन है तो स्टार्टर के बाद डायरेक्ट होम हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि हमको पता कैसे चलता है। तो देखो गाइस, जैसे मान लीजिए कि ये स्टार्टर है, कहाँ गया, हाँ, ये वाला सिग्नल लाल है। अब इस सिग्नल तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे आने के लिए हमें इस स्टेशन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री कौन देगा? होम सिग्नल। जैसे घर के अंदर आने के लिए हमें गेट के अंदर आना पड़ता है, तो गेट के अंदर वाला मालिक हमें इजाज़त देता है गेट खोल के कि आप आ सकते हो अंदर। अगर वो गेट नहीं खोलेगा तो हम अंदर नहीं आ सकते। तो ऐसे ही यहाँ का जो स्टेशन मास्टर होगा वो यहाँ का ब्लॉक सेक्शन यानी जो लाइनें होती है वो खाली देख के बताएगा कि खाली है तो अंदर आने देगा, अदरवाइज़ वो वहीं पर रोक लेगा होम सिग्नल पर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये बताया कि अब ये स्टार्टर लाल है तो होम सिग्नल को पार करके आएगा। अब होम सिग्नल वन येलो दे के पार कराएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ग्रीन दे देता है तो इट मीन्स क्या होगा कि स्टार्टर भी ग्रीन है, और अगर होम सिग्नल भी अगर ग्रीन हो गया तो स्टार्टर भी ग्रीन देगा, ठीक है। तो होम सिग्नल अगर वन येलो देगा तो हम समझेंगे सीधा सीधा कि स्टार्टर ही लाल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि फोगी टाइम हो चाहे कुछ भी टाइम हो, अगर हम स्पीड कंट्रोल करके, क्योंकि वन येलो हो गया इसमें इट मीन्स क्या होता है कि हम 30 की स्पीड में आ सकते हैं, 30 ज़्यादा नहीं लेके आ सकते। ये मतलब कि जीआर वगैरह ऐसा में या जो पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि जो भी क्वेश्चन होगा वन येलो के हिसाब से उसका क्वेश्चन अलग होता है, डबल येलो का क्वेश्चन अलग होता है, और ग्रीन का क्वेश्चन होता है कि आप अपनी स्पीड में जा सकते हैं, जो उस ब्लॉक सेक्शन की जो स्पीड होती है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये जाने दीजिए कि ये बता रहा हूँ कि ये जो लाल सिग्नल है ये कब लाल होगा, या कोई सा भी सिग्नल जब लाल होगा तो उससे पहले हमेशा वन येलो आएगा, याद रखना, है ना। वन येलो जहाँ पे भी आ गया इट मीन्स अगले वाला जो सिग्नल आएगा वो लाल ही होगा, ये कन्फर्म है। इसलिए हम बेझिझक बेखौफ बोल देते हैं कि अगला सिग्नल लाल है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसा कि आगे का सिग्नल लाल होगा, नहीं, क्योंकि अगर लाल होगा इट मीन्स ये हो गया कि हम श्योर नहीं है, इसका मतलब हमने अच्छे से तैयारी नहीं की है, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है चीज़ों को, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसलिए अगर वन येलो कहीं पे भी दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि अगला इसका सिग्नल क्या होगा, लाल होगा। फिर चाहे वो फोगी वेदर हो या बारिश का मौसम हो या धूप हो या छाया हो या गर्मी हो सर्दी हो, कुछ भी हो सकता है। एक और बात करता हूँ कि कई बार आप ऐसा भी देखते हो कि वन येलो होता है लेकिन उसके साथ डाइवर्जन होता है। डाइवर्जन मीन्स होता है कि आपने देखा होगा कि होम सिग्नल होता है ना, उसके जिसके ऊपर सी लगा होगा, समझिए वो होम सिग्नल है वहाँ का। और या ऐसा नहीं समझ सकते तो ऐसा समझो कि लाइनें ही लाइनें होगी, मतलब सी लिखा होगा, सी नहीं लिखा होगा तो लाइनें लाइनें होगी, समझ जाएगा कि वो होम सिग्नल है। लाइनें क्या करती है, वो रूट डिसाइड करती है। मतलब अगर वाइट वाली इस कलर की जल गई तो इस लाइन में जाना है, सीधी जल गई तो इसमें जाना है, इस तरफ की जल गई तो इसमें जाना है, ठीक है। अगर वन येलो के साथ वो डाइवर्जन है तो ऐसा हो सकता है कि अगला सिग्नल लाल भी होगा, यानी लाल भी हो सकता है, इसमें हम मान सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे यही कि अगला सिग्नल लाल है क्योंकि वन येलो दिया है हमको। लेकिन कई बार क्या होता है कि डाइवर्ट कर दिया जाता है ट्रेन को कि इस लाइन से ना भेज के इस लाइन से भेजा जाएगा, तो उस लाइन से भेजने के लिए अगला सिग्नल वापस ग्रीन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उस जिस लाइन में वो उस गाड़ी को लेना चाहता था उस गाड़ी में ऑलरेडी एक लाइन में गाड़ी खड़ी है, तो उसको दूसरी लाइन से निकाल रहा है, इट मीन्स उसको आगे जाके ग्रीन दे सकता है, स्टार्टर सिग्नल ग्रीन दे सकता है, ठीक है।
सेम प्रोसेस यही चलेगी कि आगे के दोबारा गेट सिग्नल आएगा, अगर वो ग्रीन है तो पास करेगा, लाल है तो रोकेगा, दिन में 2 मिनट, दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रोकेगा, फिर उसके बाद में हॉर्न मार के गार्ड से बता के और चल लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि होम सिग्नल, होम से हाँ डिस्टेंट वगैरह, इन डिस्टेंट स्पीड के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे डबल येलो दे दिया, डबल येलो डिस्टेंट दे दिया तो हो सकता है उसके बाद में गेट हो, इनर डिस्टेंट ना हो। इसका डिस्टेंट का या इनर डिस्टेंट का जो भी सिग्नल्स के नाम है, इस हिसाब से मैं आपको एक और वीडियो में समझा दूंगा। खैर यह है जो भैया का एक क्वेश्चन था कि भाई लाल सिग्नल आपको पता कैसे चलता है, तो इसका मतलब यही है कि जब भी कोई 1 येलो सिग्नल कहाँ पे भी आपको दिखता है तो समझ जाना चाहिए कि इसका आगे का सिग्नल लाल है। और लाल सिग्नल कभी भी, एक चीज़ ये कि लाल सिग्नल कभी भी, डिस्टेंट सिग्नल कभी भी लाल नहीं होगा। डिस्टेंट सिग्नल हमेशा, डिस्टेंट का मीन्स होता है पी, जिसके ऊपर पी मार्क लिखा होता है, इट मीन्स हो गया परमिसिव, वो परमिशन दे रहा है कि आप मेरे से आगे जा सकते हो। लेकिन एक स्पीड क्वेश्चन के हिसाब से, यानी क्वेश्चन मांगता है वो कि 30 की स्पीड में जा सकते हो या 40-50 सेकंड में भी, मतलब 30 का ही मान लिया जाता है। मतलब कि हम जब मालगाड़ी चलाते हैं तो उसमें भैया वगैरह जो 30 का क्वेश्चन लेके चल लेते हैं कि 30 की स्पीड का मतलब खैर का मतलब यही है कि स्पीड को कम कर लेते हैं। तो स्पीड अगर कम हो जाएगी तो अगला अगर सिग्नल लाल भी होता है तो कई बार क्या होता है कि ब्रेकिंग थोड़ा सा नहीं लग पाता या कुछ और रीजन कुछ भी हो सकता है, तो सिग्नल पार हो सकता है। इसलिए हम पहले ही स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सेफली और मतलब जर्नी भी सेफली भी जर्नी हो सकती है और किसी का एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस भी नहीं बनेगा और सिग्नल भी पार नहीं होगा। ठीक है, तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अलावा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे पूछना ज़रूर, मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा, समझाऊंगा ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई कंफ्यूज ना हो। क्योंकि एक दिन आप जब इंडियन रेलवे में आओगे, एज ए लोको पायलट आओगे, एज ए गार्ड आओगे, हालांकि लोको पायलट में ज़्यादा होता है क्योंकि फेस तो वही करते हैं ना, क्योंकि सामने वही सिग्नल का थोड़ा देखते हैं, बाकी गार्ड साहब तो पीछे रहते हैं। तो जब आप आओगे तो आपको पहले ही चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई मैं इन चीज़ों को मेरे को ये ऑलरेडी पता है, तो कम से कम आपको और बाकी चीज़ों में पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, इन चीज़ों में पढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग बोल के कैसे भी करके कर दिया और लंबा वीडियो, बट आप मेरा यही रीज़न था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि फोगी वेदर में कैसा सिग्नल का। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताना कमेंट करके। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे दोबारा बोलना, मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टेक केयर।